Hello friends, this is Mr. R.K. Sinha and you are watching National English Grammar. फ्रेंड्स इस इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिसे आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने का प्रयास किए होंगे, लेकिन रूल्स न जानने की वजह से, वर्ड मीनिंग न जानने की वजह से आप रुक गए होंगे। तो चलिए, जैसे लिखा है कि क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे गाली दे तो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहां से चले जाओ तो, यानी क्या फर्क पड़ता है अगर, क्या फर्क पड़ता है अगर। तो इसके लिए आज हम जो वर्ड्स यूज करने वाले हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, ठीक है। तो सिंपली बोलेंगे यहां पर व्हाट डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस डज। अब ये डज कहां से आया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर है। क्या फर्क पड़ता है, यानी ता है, ती है, ते है। जब ये सेंटेंस इस तरह के आते हैं हिंदी में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये सेंटेंस पास्ट में होता है, क्या फर्क पड़ता था, तो यहां पर डिड का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ओके। अब तुरंत यहां आप लिखेंगे इफ, ये इफ अगर के लिए। लोग मुझे गाली दे तो, यानी पीपल अब्यूज मी, पीपल अब्यूज मी, ओके। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ पीपल अब्यूज मी। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहां से चले जाओ तो, चले जाओ तो, यानी तुम यहां से चले जाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, यानी सिंपली लिखेंगे, बोलेंगे व्हाट डिफरेंस does it, what difference does it make, और इसके तुरंत बाद इफ। इफ क्यों लग रहा है भाई, अगर के लिए, ठीक है। तुम यहां से चले जाओ। अब सिंपली जैसे कि क्या फर्क पड़ता है अगर, तो इसके लिए हमने लिख दिया व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ। अब यहां से हमको बनाना है कि तुम यहां से चले जाओ तो यू गो अवे, यू गो अवे फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, यस। नेक्स्ट इसी तरह के और भी हम सेंटेंसेस आपको दिखाते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर वह नाराज हो जाए तो, क्या फर्क पड़ता है अगर वह नाराज हो जाए तो क्या लिखेंगे, यानी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, डज इट मेक। वह नाराज हो जाए तो, यानी ही या सी, महिला या पुरुष हो सकता है, गेट्स एंग्री, गेट्स एंग्री। अभी देखिए क्या है कि जब इफ के बाद से, सॉरी, व्हाट इज व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ, यानी अब वह की बात किया जा रहा है तो वह यहां पर कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है। और दूसरी बात कि इधर यानी इफ के बाद अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हमें एस और यस भी लगाना है। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ सी या ही गेट्स एंग्री, गेट्स एंग्री, ओके। क्या फर्क पड़ता है अगर लोग आपकी शिकायत करें तो, लोग आपकी शिकायत करें तो कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, व्हाट डिफरेंस does it make if, लोग आपकी शिकायत करें तो people criticize you, okay. Oh, what difference does it make if people criticize you। शिकायत यानी कंप्लेन भी लिख सकते हैं, यहां पर कंप्लेन भी बोल सकते हैं। व्हाट क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान मैच हार जाए तो, भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान हारे उससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। या जीत भी जाए या हार भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ता है तो क्या लिखेंगे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, डज इट मेक इफ पाकिस्तान सिंगुलर है तो पाकिस्तान के बाद जो वर्ब है
जीत जाना मन सॉरी हार जाना, तो हारने की मीनिंग लूज, इसमें जोड़ देंगे एस, लूज द मैच, यानी लूजेज द मैच। क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान मैच हार जाए तो? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ पाकिस्तान लूजेस द मैचेस? और देखते हैं जो दूसरा है इस व्हाट्सअप कलेक्शन में, जो दूसरा यूज है व्हाट अबाउट प्लस V4। व्हाट अबाउट प्लस V4 मतलब होता है कैसा रहेगा, यानी आप किसी से आप सजेशन ले रहे हैं, कोई काम करने के लिए सुझाव ले रहे हैं। जैसे कहा जाए, यहां लिखा है कि यहां रात में ठहरना कैसा रहेगा। आप ठहरना चाहते हैं लेकिन आप सामने वाले से सजेशन ले रहे हैं, राय ले रहे हैं कि यहां पर रात में ठहरना कैसा रहेगा, शराब के साथ में पेप्सी मिलाकर पीना कैसा रहेगा। ठीक है, तो यानी इस तरह की जब बातें होती है कैसा रहेगा की जगह पर कभी कभी क्या ख्याल है, ऐसा भी सेंटेंस में आ सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बनाने के लिए मैं स्ट्रक्चर यहां लिख दिया हूं। सबसे पहले व्हाट अबाउट, जैसे ही व्हाट अबाउट लिखेंगे ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। ये फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब में आईएनजी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ओ मींस क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु वगैरह का नाम है तो वहां पर डाल देंगे, लिख देंगे। जैसे क्या है, यहां रात में ठहरना कैसा रहेगा, तो ये देखिए यहां कैसा रहेगा। सबसे पहले कैसा रहा कि मीनिंग हम लिखें, कैसा रहेगा, तो सिंपली लिखेंगे व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट। अब ठहरना, हम डायरेक्ट यहां से देखिए राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, इधर से यानी राइट से हम लेफ्ट आ रहे हैं। ठहरने की मीनिंग स्टे, इसमें जस्ट हम जोड़ेंगे आईएनजी। रात में की मीनिंग आप एट नाइट लिख सकते हैं, एट नाइट, और यहां के लिए है लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट स्टेइंग एट नाइट हेयर, व्हाट अबाउट स्टेइंग एट नाइट हेयर। और भी एग्जांपल है, देखिए कैसे। पेप्सी के साथ शराब पीना कैसा रहेगा, पेप्सी के साथ में शराब पीना कैसा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, तो कैसा रहा के लिए, रहेगा के लिए व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट वर्ब क्या है, पीना, ना की मात्रा लगा, यही मेन वर्ब है। तो पीने की मीनिंग यहां पर शराब वगैरह अल्कोहल वगैरह पीने के सेंस में ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर ड्रिंक लगेगा। व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग क्या, शराब की मीनिंग यानी वाइन, शराब पेप्सी के साथ में, विद पेप्सी, विद पेप्सी। व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग वाइन विद पेप्सी, व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग वाइन विद पेप्सी। तुम्हारे साथ रूम में ठहरना कैसा रहेगा, तुम्हारे साथ, भाई हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ आज मैं रूम में ठहर लूं, कैसा रहेगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, तुम्हारे साथ रूम में ठहरना कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले कैसा रहना, इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, लास्ट में है लेकिन अंग्रेजी पहले लिखेंगे। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट। अब इसी के जैसे ये कैसा रहेगा, इसको तुरंत पहले वर्ब आएगा, उसी की मीनिंग में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो ठहरने के लिए हम आईएनजी जोड़ देंगे। रूम में यानी इन द रूम, इन द रूम, तुम्हारे साथ विद यू। व्हाट अबाउट स्टेइंग इन द रूम विद यू, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट अबाउट स्टेइंग विद यू इन द रूम, यानी इन द जो रूम है इसको हम लास्ट में कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह को बता रहा है। अब तेरा क्या होगा कालिया, अब आपने ऐसा डायलॉग सुना भी होगा, फिल्म शोले मूवी का डायलॉग है कि तेरा क्या होगा कालिया। ठीक है, तेरा क्या होगा मतलब तेरा क्या ख्याल है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट कालिया नाउ। ठीक है, व्हाट अबाउट कालिया नाउ, व्हाट अबाउट कालिया नाउ। इस घर के बारे में क्या ख्याल है, इस घर के बारे में क्या ख्याल है। देखिए अगर तेरा क्या ख्याल, तेरा क्या होगा या तेरा क्या ख्याल है, इस तरह के सेंटेंस में अगर मेन वर्ब आता है तो हम आईएनजी लगाएंगे। अगर मेन वर्ब नहीं आता है तो हमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे जानेंगे कि आईएनजी लगेगा, ना की मात्रा उसमें लगा होगा। देखिए यहां पर मेन वर्ब इसमें ना लगा था, इस तरह के सेंटेंस में देखिए कोई हिंदी की लास्ट में ना नहीं लगा है तो नाउन है वो, मतलब मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, तो हमें आईएनजी नहीं लगाना है। इस घर के बारे में क्या ख्याल है, देखिए इस तरह के सेंटेंस में कहीं ना की मात्रा नहीं लगा है, तो ना की मात्रा नहीं लगा है मतलब मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, तो हमको आईएनजी नहीं लगाना है। जैसे इस घर के बारे में क्या ख्याल है, तो यहां पर सिंपली बोलेंगे व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट दिस हाउस। ठीक है,
व्हाट अबाउट दिस हाउस, इस घर के बारे में क्या ख्याल है, या इस घर के बारे में क्या राय है, ठीक है। और भी देखते हैं इस वर्ड्स ऑफ कलेक्शन। व्हाट फॉर जो है इसका मतलब होता है किस लिए, यानी व्हाट फॉर का प्रयोग रीजन जानने के लिए हम यूज करते हैं। रीजन यानी कारण, किसी से कारण जानने के लिए, रीजन जानने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे लिखा है कि तुम वहां किस लिए जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो किस लिए की मीनिंग सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, व्हाट, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बताता हूं दो तरीके से बनाने के लिए। पहले तो हमने किस लिए की मीनिंग व्हाट लिख दिया, ठीक है। तुम सब्जेक्ट यू है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ओ व्हाट आर, तुम की मीनिंग यू, काम है जा रहे हो, गोइंग फॉर, यानी अगर व्हाट शुरू में लिखेंगे तो आपको फॉर लास्ट में लगाना पड़ेगा। यानी व्हाट आर यू गोइंग फॉर, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि व्हाट फॉर यू गोइंग, ये रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट फॉर नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको ऐसे बोलना है व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग फॉर। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर व्हाट आर यू गोइंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट, ओके। वह किस लिए चिल्ला रही थी, भाई क्यों चिल्ला रही थी, किस लिए चिल्ला रही थी, मैंने क्यों चिल्ला रहे थे। तो देखिए आप ऐसे बना सकते हैं फॉर व्हाट वाज सी क्राइंग, ठीक है। फॉर व्हाट वाज सी क्राइंग, ऐसे बोल सकते हैं व्हाट वाज सी क्राइंग फॉर, यानी व्हाट वाज सी क्राइंग फॉर। आप किस लिए हंस रहे हैं, किस लिए हंस रहे हैं मैंने क्यों हंस रहे हैं, मीन से यू वांट टू नो द रीजन, यानी आप रीजन जानना चाहते हैं, आप कारण जानना चाहते हैं। आप किस लिए हंस रहे हो, तुम किस लिए हंस रहे हो। तो किस लिए, सबसे पहले दो तरीके से मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं, तरीका बता दिया हूं। या तो फॉर व्हाट लगाइए, या तो शुरू में सबसे पहले व्हाट लगा करके अब फॉर लास्ट में लगाइए। तो चलिए फॉर व्हाट मैं ऐसे बनाता हूं, फॉर व्हाट आर यू laughing, for what are you laughing, ओके यस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं what else, और क्या, यानी what else, यानी यहां पर जो else लगा हुआ है तो else का ही मतलब यहां पर हम और से लेंगे। और आप जानते हैं कि what मींस क्या होता है, यानी what else, यानी जब भी किसी WH वर्ड के बाद else लग जाए तो और का सेंस देने लगता है। जैसे how else, और कैसे, what else, और क्या, वेयर एल्स, और कहा। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसमें पूरा ये WH वर्ड के बाद में एल्स लगा करके सेंटेंसेस बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं व्हाट एल्स, वर्ड एल्स मतलब और क्या, और क्या, ठीक है। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें व्हाट एल्स शुरू में लिखना है, ठीक। जस्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो भी टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे और जस्ट सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो टेंस होगा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब लिख देंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क देंगे। तुम और क्या करते हो, तुम और क्या करते हो, यानी सामने ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कोई बात बता रहा है और आप पूछ रहे हैं कि तुम और क्या करते हो, हैं? तो कैसे, तुम और क्या करते हो, तो और क्या की मीनिंग शुरू में लिख दीजिए व्हाट एल्स, सॉरी मिस्टेक हो गया, व्हाट एल्स, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है डियर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी ते हो, तो ते हो के लिए ते हो, ता है, ती है, तो डू डस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट एल्स डू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहां पर डज लगता है। तो व्हाट एल्स डू यू डू, है ना। व्हाट एल्स डू यू डू, एक तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, या जो डू है ये मेन वर्ब हो गया। वह और क्या सोचती है, यानी वो और क्या सोचती है, यानी ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति से जानना चाहते हैं, कोई महिला है कोई मेरे बारे में और क्या सोचती है, ठीक है। व्हाट एल्स, ठीक है। डज सी थिंक, ठीक है। व्हाट एल्स डज सी थिंक। और देखते हैं तुम और क्या पढ़ते हो, यानी कोई सामने वाला पहले से लग रहा है कि कुछ बता रहा है और बताते बताते फिर आप पूछे कि भाई तुम और क्या पढ़ते हो,
ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, और क्या आया, सिंपली व्हाट एल्स डू यू स्टडी, स्टडी यानी आप रीड भी लगा सकते हैं, व्हाट एल्स डू यू रीड, व्हाट एल्स डू यू स्टडी, वो और क्या कहती थी मेरे बारे में, बताओ वो और मेरे बारे में क्या कहती थी। अभी देखिए ये जो सेंटेंस है तिथि यानी तथा, तिथि, तिथे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या, तो यहां पर व्हाट एल्स डिड सी से यानी कहती थी, व्हाट एल्स डिड सी से, और क्या कहती थी, व्हाट एल्स डिड सी से। लोग और क्या कह रहे थे, यहां पर मिस्टेक हो गया है, लोग और क्या कह रहे थे, यानी ऐसे लग रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपसे पहले से बात बता रहा है, आप सुन लिए, फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा जरा बताओ लोग और क्या कह रहे थे। अब ये जो सेंटेंस है रहे थे यानी रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगा करके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे और क्या, यह है और क्या, इसके लिए व्हाट एल्स वर सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि लोग है ना, व्हाट एल्स वर पीपल कह रहे थे यानी सेइंग, व्हाट एल्स कह रहे हैं कि व्हाट एल्स वर पीपल सेइंग, व्हाट एल्स वर पीपल सेइंग। ओके, नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस तरह के सेंटेंसेस आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।